दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सुषमा गुप्ता जी की लिखी कहानी कोरी डायरी और नारंगी गुलाब। आज पूरे 2 साल बाद भारती ने बक्से में कपड़ों की तहों के नीचे रखी डायरी को अपने कपकपाते हाथों से छुआ। डायरी को स्पर्श करते ही भारती के बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। भारती के दिल में यादों का एक तूफान उमड़ पड़ा, जिसने भारती के दिल की धड़कनों में उथल पुथल मचा दी। याद की एक बदरी आंखों में छा गई। भारती ने डायरी को आंखों के सामने कर लिया। डायरी का कवर फोटो देखते ही उसके कलेजे में हुक सी उठी। फोटो की कवर पर दिल के आकार की फ्रेम में एक प्रेमी जोड़ा बेहद मनमोहक मुद्रा में सम्मोहित सा एक दूसरे को देख रहा था। भारती ने डायरी को माथे से लगाया और फिर अपने सीने में जोर से भींच लिया। यादों की बदरी झूम कर बरस पड़ी। यादों की उस तेज बरसात में न जाने कितनी देर तक भारती भीगती रही और बस भीगती ही रही। बरस बरस कर गम का बादल छट गया और मीठी यादों की चमक बिखेरता मोहब्बत का सूरज निकला। तो अमन और भारती के सुहाने मिलन का इंद्रधनुष नजर आया। फिर भारती ने हौले से डायरी को खोला तो उसमें रखा एक सूखा नारंगी गुलाब नजर आया। भारती को याद आया कि 2 साल पहले वैलेंटाइन डे ही था उस दिन। अमन छुट्टी पर आए थे। शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे था उनका। अमन और भारती हाथों में हाथ डाले एक स्टेशनरी की दुकान पर गए और वहां से अमन ने 2 डायरी खरीदी। एक डायरी भारती को देते हुए कहा कि तुम यहां रहकर इसमें अपने सारे एहसासों को लिखना और मैं भी वहां रहकर अपने सारे एहसासों को लिखा करूंगा। फिर जब दोनों एक साथ हुआ करेंगे तो एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे। उसके बाद दोनों फूलबाग में लगी पुष्प प्रदर्शनी देखने गए। इतने तरह तरह के फूल भारती ने पहली बार देखे थे। वहीं पर एक नारंगी गुलाब अमन ने उठा लिया था। उस गुलाबी मौसम में दोनों एक बेंच पर बैठ गए। अमन ने अपनी आंखों में भारती के लिए प्यार का समुद्र भरकर उस नारंगी गुलाब को अपने होठों से छुआ और फिर बहुत प्यार से उस गुलाब को भारती के होठों से लगाकर कहा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय वैलेंटाइन। अमन के मोहब्बत भरे इस अंदाज पर भारती निहाल हो गई थी। आसपास मौजूद लोगों की परवाह न करते हुए वो अमन के गले से लग गई। अमन का दिल भी खिलखिला उठा। उसने गर्मजोशी से भारती के आसपास अपनी बाहों का घेरा बांध लिया। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को अपने सीने में महसूस कर रहे थे। फिर अमन ने वो नारंगी गुलाब भारती के जूड़े में टांग दिया। कितना खूबसूरत समय था वो। शायद उन दोनों की जिंदगी के बेहद हसीन पलों में से एक। 2 दिन बाद अमन की छुट्टियां खत्म हो गईं और वो चला गया। भारती की कोख में उनके प्यार का बीज पनपने लगा था। भारती को बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही थीं। खाना पीना सब दुश्वार। 9 महीने इसी तरह बीते उसके। ससुराल वाले बहुत ध्यान दे रहे थे भारती का। अमन से भी फोन पर बातचीत होती रहती थी उसकी, मगर डायरी लिखने का वक्त उसे नहीं मिल पाया था। डायरी अभी तक कोरी ही थी। शादी के बाद दूसरा वैलेंटाइंस डे। इस बार अमन घर नहीं आया था, पुलवामा में तैनात था। भारती गोद में दूध मुंहा बच्चा लेकर फोन पर वैलेंटाइंस डे के मैसेज देख देख कर मुस्कुरा रही थी। उसे रह रहकर अमन के साथ बिताया हुआ पिछले वैलेंटाइंस डे याद आ रहा था। उसने अमन को फोन लगा दिया, मगर अफसोस, नॉट रीचेबल। उसके बहुत देर बाद एक फोन आया, लेकिन वो फोन अमन का नहीं था, सेना वालों ने किया था। फोन क्या किया था? भारती के दिल, दिमाग, खुशियों पर, हंसते खेलते जीवन पर परमाणु बम फेंक दिया था। भारती बेसुध हो गई। पुलवामा हमले में अमन शहीद हो गए। अमन के सामान में वो डायरी भी आई थी। डायरी को देखते ही भारती ने उसे खोलकर देखा। मोहब्बत से लवरेज शेरों शायरी लिखी थी अमन ने अपनी भारती के लिए। भविष्य के सुंदर सपनों को साकार रूप में देखने की ख्वाहिश लिए अमन ने हर रात डायरी लिखी थी। अभी पूर्णमासी का चांद देख रहा हूं भारती, तुम बहुत याद आ रही हो।
कल सपनों में तुम आई थी भारती। हमारे प्यार की निशानी कैसी है? उसकी कोई हलचल महसूस होती है तुम्हें? तुमने बताया था वो पेट के अंदर करवटें लेने लगा है। भारती, काश ऐसे समय में मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारे पेट पर अपना कान लगाकर मैं भी उसकी धड़कन को सुन पाता। आई मिस यू सो मच। भारती, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैंने जनरल साहब से रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने इजाज़त दे दी है तुम्हारी डिलीवरी के समय तुम्हारे पास रहने के लिए। आई लव यू भारती, आई लव यू। अमन ने तो अपनी डायरी भर ली, लेकिन भारती की डायरी कोरी ही रह गई थी। अब वो उसमें लिखे तो किसके लिए? अमन तो चला गया है उससे दूर, बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। भारती की आंखों में छाई बदरी बरस पड़ी और कोरी डायरी के पहले पन्ने पर भारती के आंसू टपक पड़े। बंद कमरे में भारती की सिसकारियां गूंजने लगीं। भारती ने आंचल को मुंह में ठूंस लिया कि कहीं कोई सुन ना ले। वो रोती रही, बहुत देर तक रोती रही। उसके बाद उसने एक नज़र फिर डायरी पर डाली। उसके आंसू से डायरी का पहला पन्ना भीग कर नम हो चुका था। सूखा गुलाब अब भी डायरी में मौजूद था। भारती ने वो गुलाब उठा लिया। उसके दिल में आया कि वो गुलाब उठाकर कहीं दूर फेंक दे, मगर फिर उसे महसूस हुआ कि इस गुलाब में अमन के साथ बिताए हुए बेहद प्यारे पलों की याद अब भी ताजा है। भारती ने वो सूखा गुलाब वापस रख दिया और डायरी बंद कर दी। आज तक वो डायरी कोरी है और शायद हमेशा कोरी ही रहेगी। अमन के साथ बिताए खूबसूरत पलों की गवाह बने। भारती के आंसुओं के भीगे पन्नों के बीच उस सूखे नारंगी गुलाब को अपने सीने में दबाए, भारती की सिसकियों को समेटे, फिर गुम हो गई बक्से में रखे कपड़ों की तहों के नीचे। वो कोरी डायरी और नारंगी गुलाब। दोस्तों, ये थी सुषमा गुप्ता जी की लिखी कहानी कोरी डायरी और नारंगी गुलाब।